आज सहारा यूनिवर्सिटी का HEC की टीम ने दौरा किया। मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खुशामदीद कहा। CEO प्रोजेक्ट कर्नल रिटायर्ड अनवारुल हक ने भी तफसीलात से आगाह किया। नारोवाल में ही पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इलाके के तलबा और तालिबात को आला तालीम फराहम करने के लिए आने वाले वक्तों में बेहतरीन दरसगाह साबित होगी। टीम को इब्रारुल हक चेयरमैन ट्रस्ट ने ऑनलाइन खुशामदीद किया और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के मुतालिक तफसील से आगाह किया। HEC की टीम ने पूरे कैंपस का दौरा किया और तमाम फैकल्टी मेंबरान से इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुलाकातें की। सहारा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में पढ़ाए जाने वाले मुज़ाम्मीन की प्रोफेसर साहिबान ज़्यादातर PhD हैं। अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करेंगे परवेज बशीर कमवा की। अहमदपुर शर्किया की हर दिल अजीज शख्सियत सियासी और समाजी रहनुमा ज़मींदार आला सरदार महर फलक शेर खान के वालिद मरहूम जिलदार महर रहीम बख्श की बरसी उनके आबाई गांव मोजा खुदा बख्श महर में अदा की गई। बरसी में MNA के उम्मीदवार नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी, साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल सरदार फैज़ खान खाकवानी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मलिक नवीद, खालिद वारन, वाजिद बशीर कम्बा, हुसैन फैजी, सरदार महर सलाहुद्दीन खान, साबिक सिविल जज याहिया कलाची, सरदार महर जहांगीर खान और दीगर कसीर तादाद में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपनी सारी ज़िंदगी खुश अखलाक और सादगी से गुजारे, बाद अज़ा उन्होंने मरहूम सरदार महर रहीम बख्श खान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मग़फ़िरत की। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। रुख करेंगे सरगोधा का, रिपोर्ट करेंगे सैयद आन शराजी। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई, 4 गोदाम सील, असिस्टेंट कमिश्नर अनम अहसन इन एक्शन। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अनम अहसन ने ब्लॉक नंबर 20 में गोदामों पर छापे मारे, जिस पर चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हज़ारों बोरियां बरामद कर ली गई। गोदाम में चीनी के साथ 120 बोरियां डिक्लेयर थीं। चीनी की इजाफी बोरियां बरामद हुई, जिसकी वजह से 4 गोदामों को सील किया गया। अनम अहसन का कहना था ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सरगोधा में रीजनल चीफ कमिश्नर FPR डॉक्टर फ़हीम मोहम्मद ने सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का विजिट किया। सैयद आन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल चीफ कमिश्नर FPR फ़हीम मोहम्मद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुनक्किदा तकरीब से गुफ्तगू में बताया, कारोबारी इदारों को सील करने के खिलाफ हूँ। कानून जहाँ जहाँ ताजरों की मदद करने की इजाज़त देता है वहाँ सहूलियात फराहम करेंगे। ताजरों के रिफंड के केस उनकी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौका पर कमिश्नर FPR जफर जमाल और अजमत रांझा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा टैक्स गुजारों को जमा करवाई गई वेल्थ टैक्स में रद्दोबदल करने की इजाज़त होगी। टैक्स निज़ाम में जहां भी मुश्किलात दरपेश होंगी उनको फौरी हल किया जाएगा। सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर साजिद हुसैन तारा ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में टैक्स उसकी मईशत की जान होता है। मुल्क की खिदमात, बुनियादी ढांचे और समाजी प्रोग्राम्स को सपोर्ट फराहम करने में मदद मिलती है। ताजिर और अवाम टैक्सों की जिम्मेदार अदायगी के जरिए ही कारोबार और कौम की तरक्की में हिस्सा डालते हैं। हम समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट डिपार्टमेंट का किरदार न सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने में बल्कि एक मुनसिफाना और शफाफ टैक्स निज़ाम को यकीनी बनाना है। बाद अज़ा सदर सरगोधा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साजिद हुसैन तारर, सीनियर नायब सदर हैदर मंजूर, नायब सदर राजा सुहेल अमजद ने चीफ कमिश्नर FPR डॉक्टर फ़हीम मोहम्मद को यादगारी शील्ड भी पेश की। खबर शामिल करते हैं तहसील बाड़ों से। हमारे नुमाइंदे अली गौहर महर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद के मरकज़ी क़यादत की कॉल पर पूरी सिंध की तरह रोंती मीडिया सेंटर पर भी शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी भी की गई। एहतजाज रोंती मीडिया सेंटर के सदर अली गौहर महर, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल रिंद की सरबराही में किया गया। एहतजाज में UC रोंती के वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम मलिक और JUI के रहनुमा मोहम्मद आलम कुश और सियासी, समाजी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिलों को अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। जो ये एहतजाज सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद जे सॾ ते रोंती जे अंदरि रोंती मीडिया सेंटर जे अॻियां थी रहियो आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त सखर जे अंदरि जेको KTN जो सीनियर सहाफ़ी हो, जर्नलिस्ट हो, बेबाक लीडर हो, शहीद जान मोहम्मद महर, जंहिंखे बेदर्दी सां 14 अगस्त जी राति जंहिं वक़्त जे अंदरि इदारा हाई अलर्ट हूंदा आहिनि, चाहे फ़ौज जा इदारा हुजनि, चाहे रेंजर्स जा इदारा हुजनि, चाहे पुलिस जा इदारा हुजनि, एॾनि इदारनि जे हाई अलर्ट हुजण जे बावजूदु एॾी हाई प्रोफाइल शख़्सियत खे क़तल कयो वियो, शहीद कयो वियो, इहा सम्झ ॻाल्हि खां ॿाहिरि आहे। असां मुतालबो कयूं था त फिलफौर जेको आहे शहीद जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उन जे वरासा सां ऐं सहाफ़ी बिरादरी सां फौरी तौर ते इंसाफ़ कयो वञे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
असां जानवंद मार जे कातिलनि ते लानत विझूं था ऐं शहीद जानवंद मार जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी खे चऊं त मुतालबो कयूं था त हुकूमत सिंध खां त हिननि खे फुल फोर गिरफ़्तार कयो वञे। सवात की मौजूदा सूरत हाल पर कौमी जिरगा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पख्तून बैलेट खसूसन सवात में दहशत गर्दों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। कत्ल गारत और डकैती की वारदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम मज़ीद दहशत गर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रियासत की जिम्मेदारी है अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाए। इदारों की नाअहली की वजह से सूबा यरगमाल है। हमें अमन दिया जाए और ज़िंदगी महफूज बनाई जाए। गुज़िश्ता हुकूमत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए। दहशत गर्दों को दोबारा यहाँ आने का रास्ता बताया गया। इदारों ने सियासी जमातें बनाई, उन्हें करप्शन के तरीके बताए। ऐसा कहना था कौमी जिरगा की जानिब से। है इस बात के अवाम इसका शहर में हमारे साथ शामिल अंधाधुन तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है। गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, घरों में लोग दाखिल हो रहे हैं। रात की तारीकी में ये ऐसे इक़दाम है कि इस पे उठने का मसला है। बार बार यहाँ पे स्वात के वकला, स्वात के डिस्ट्रिक्ट कौंसल सदस्य ने भी स्वात कौमी जरगा के साथ मुज़ाकरात करके तकरीबन रिपोर्ट तक या मामले बड़ी हद तक उसका नक्शा भी तैयार किया था। स्वात के दरिया के किनारे ये जो अभी हमारा कमिश्नर बैठा हुआ है उसने भी असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि स्वात के अवाम के जो इस पे है तहफ़्फ़ुज़ात है ये जायज़ है और उनके साथ मुज़ाकरात करें। अब ये गुज़श्ता दिनों कबल का जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उसने भी डिप्टी कमिश्नर को ये लिखा है कि इन लोगों के जो खदशात है या तहफ़्फ़ुज़ात है ये वजह है उनसे मुज़ाकरात करें। मगर सूबाई हुकूमत वो तस से मस नहीं हो रही, तो ये भी मसला बन जाएगा इस इलाके में, क्योंकि लोग पहले से बहुत खफा है, गुस्सा है, मुश्किलात में हैं। तो हम इन तमाम मसाइल पे ये मुतालबा करते हैं कि ये ज़मीनों के जो मसले हैं यहाँ पे ये यहाँ के रिवाज के मुताबिक। शुजाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शुजाबाद हैवी ट्रैफिक का मौमा तहाल हल न किया जा सका। अल्लाहू चौक दोबारा टूट फूट का शिकार। साबिक नाज़िम यूसी 96 में साबिक चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी का हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिले पर पाबंदी के लिए इकदाम करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर से जो हैवी ट्रैफिक आजकल जो है गुजर रहा है इसको फिल फौर ख़त्म करवाया जाए ताकि अल्लाहू चौक पर जो ट्रैफिक की वजह से टूट फूट का शिकार जो हुआ है और उसमें शहर के बेशतर लोग तशवीश का शिकार हैं, परेशान हैं और बल्दिया का बहुत सारा हज़ारों लाखों रुपए इस पर खर्च भी हो रहा है। लेकिन रात के वक्त भी ट्रैफिक का काफ़ी इज़्दिहाम होता है और लोगों को परेशानी लाक है। मेरी आला हुकाम से खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से और CTO साहब से गुजारिश है कि शहर में हैवी ट्रैफिक बंद किया जाए जैसे कि किसी ज़माने में हम लोगों ने पहले किया था। और यहाँ से रात को ट्रैफिक नहीं गुजरा करता था। बाईपास इसीलिए बना था कि ट्रैफिक बाईपास से गुजरे। लिहाजा मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है आला हुकाम से कि शहर से हैवी ट्रैफिक को ख़त्म किया जाए ताकि शहर में अल्लाहू चौक पर जो टूट फूट का शिकार है वो भी ख़त्म हो और लोगों का सुख का सांस मिले। थैंक यू। शुजाबाद से अजहर ताज की ये रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद शहरों की दोनवाह में कायम अक्सर मिनी पेट्रोल पंप्स पर ऐरानी और नाकिस तेल की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है और इन मिनी पेट्रोल पंप पर पैमाइश के पैमाने भी कम होते हैं। मिनी पेट्रोल पंप मालिकान अवामुन्नास और ज़मींदारों को बेदर्दी से लूट रहे हैं। अलमिया ये है कि कई बार इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के तवस्सुत से तहसील इंतज़ामिया और महकमा सिविल डिफेंस की इस जानिब तवज्जो भी दिलवाई गई, लेकिन तहसील इंतज़ामिया और महकमा सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स शाही ने अपनी आंखों पर काले रंग की ऐनक लगाकर यह साबित किया कि वाकई ही आया उनको नजर नहीं आता।
मुल्क भर में इन मिनी पेट्रोल पंप के बायस बेशुमार हादसा रौनुमा हो चुके हैं। तहसील इंतजामिया और महकमा सिविल डिफेंस शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। काश्तकारों, शहर की अवामी और समाजी हलकों ने निगरान वजीर आला पंजाब, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला और महकमा सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि अवाम उन्नास की गाड़ियां और काश्तकारों की कीमती मशीनरी को खराब होने से बचाया जा सके। अगर इन मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो गरीब काश्तकार की कीमती मशीनरी खराब होगी और काश्तकारी में भी काश्तकारों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। शहदादपुर से आपको खबर दें, आलिम रबानी, आशिक रसूल, मुजाहिद इस्लाम, मदरसा कादरिया सिकंदरिया शहदादपुर के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल रज़ाक सिकंदरी दिल की तकलीफ के बायस 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा मदरसा सिकंदरिया जटिया पाड़ा में अदा कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा में मुफ्ती नूर नबी सिकंदरी, अलामा अली नवाज सिकंदरी, अलामा अलाम वारियो सिकंदरी, अलामा मारूफ, अलामा साजिद कादरी, मुफ्ती इनायतुल्लाह सिकंदरी समेत प्रेस क्लब के सरपरस्त आला अरशाद जफर बुखारी, सदर अब्दुल्ला दाऊद पोता, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक शेख, सीनियर नायब सदर फ़कीर गुलाम हुसैन और नायब सदर राना नदीम सलीम समेत सियासी, समाजी, मजहबी, ताजिर तंजीमों, शहरियों और अहले इलाका ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम के लवाहिकीन से उनकी रहायशगाह पर ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। शहदादपुर से आपको खबर दें, ऑल सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ शहदादपुर की जानिब से मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत तालुका सदर इकबाल कुलहोड़ो, मोहम्मद यूनुस राजपूत, मीर खान कलोई, अब्दुल सत्तार खास केली समेत दीगर कर रहे थे। मुजाहरीन का कहना था कि मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। लोअर स्टाफ के मुलाजमीन को टाइम स्केल समेत दीगर मनात से महरूम रखा गया है, जिसके बायस मुलाजमीन में सख्त तशवीश पाई जाती है। अब पेश है उमरकोट से नासिर हुसैन बलोच की ये रिपोर्ट। एसएसपी उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा के अहकामात पर नारकोटिक्स के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के नताइज आना शुरू हो गए। तफसीलात के मुताबिक रात गए एसडीपीओ समारो तसव्वुर जट और एसएचओ समारो खलील कुमार ने बमा पुलिस पार्टी गुटका फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की। समारो के नवाही इलाके राम जागू गांव पनु खोसा के करीब गुटका फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए गुटका मैन्युफैक्चरर अशरफ खोसा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जाए कार्रवाई से 6500 हैंडमेड गुटका बरामद, जबकि बड़ी तादाद में गुटका बनाने का सामान और खाम माल भी बरामद हुआ। 10 गैर तैयार गुटके से भरे टब बरामद, 7 कैन कत्थे से भरे हुए बरामद, 3 पोली प्रोपलिन बैग भी बरामद किए गए, जबकि 1 पोली प्रोपलिन बैग बेकिंग शॉपर्स का बरामद हुआ। गुटका मैन्युफैक्चरर अशरफ खोसा पर गुटका मेन पड़ी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना उमरकोट सिटी के मुताबिक एसएचओ अता लगारी और उनकी टीम ने रात गए बदनाम जमाना गुटका पैडलर, डीलर और मैन्युफैक्चरर जे राम मालही की गुटका फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई की। जाए कार्रवाई से मुलजिम कुंदन कोलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मफरूर जयराम मालही की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जाए कार्रवाई से 7414 हैंड मेड गुटका बरामद हुआ, 11 गुटके से भरे टब बरामद, 2 ड्रम, 10 खाम माल से भरे प्रोपलिन बैग बरामद, 2 पोली प्रोपलिन बैग तंबाकू के बरामद, पोली प्रोपलिन बैग पैकिंग और दीगर मुजरे सेहत मटीरियल से भरे हुए बरामद। गिरफ्तार मुलजिम समेत जयराम मालही और एक नामालूम पर गुटका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना कुंडरी में एसएचओ विजय कुमार ने 2 देसी शराब की भट्टियों पर छापे मारे थे। दिलावर नोहानी और नारायण कोल्ही को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 20 लीटर देसी शराब बरामद की गई, जबकि 120 लीटर कच्ची शराब बरामद। दोनों मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से जमात इस्लामी के वफ़द की हाफिज़ नईमुर रहमान की सरबराही में मुलाकात की। वक्त में मुनइम ज़फ़र, सैफुद्दीन एडवोकेट, सलीम अजहर, काजी सदरुद्दीन और जाहिद अस्करी शामिल थे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को बतौर निगरान वज़ीर आला होने पर हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुबारकबाद दी और कहा कि बल्दियाती निज़ाम की मुंतकिली की मुद्दत को मुकम्मल हो गई है, लेकिन इख्तियारात नहीं मिले। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। जमात इस्लामी के वफ़द ने टाउन्स को पानी, निकासी आब और सफाई सुथराई के हवाले से बात की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम के मुकम्मल फ़ाल होने से तमाम इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम के मुकम्मल फ़ाल होने से मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। हम आवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। जमात इस्लामी के वफ़द ने शहर में बिजली के मसाइल पर बात की और के इलेक्ट्रिक की शिकायत भी दूर की।
نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کی زیر صدارت ورکس اینڈ سروسز کا اجلاس میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم، چیئرمین PND شکیل منگریجو، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف، سیکریٹری خزانہ کاظم جتوئی، سیکریٹری ورکس اینڈ سروسز نواز سوہو اور دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی۔ گھوٹ کی کندکوٹ پل پبلک پرائیویٹ پر پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے۔ گھوٹ کی کندکوٹ پروجیکٹ کے پل 12.2 کلومیٹر اور روڈ 35.4 کلومیٹر ہوگا۔ گھوٹکی اور کشمور دونوں اطراف سے منصوبے پر کام شروع کیا گیا تھا، مگر امن و امان کے باعث کام بند ہے۔ اس پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے 4 ماہ سے کام کے بند ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ گھوٹکی کندکوٹ پل کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے۔ گھوٹکی کندکوٹ پل کے کام کی کوالٹی کو برقرار رکھا جائے اور چیف سیکرٹری کو حکم دیا کہ پروجیکٹ پر کام کرنے والے عملے کو پولیس اور رینجرز سے تحفظ دلانے کو یقینی بنایا جائے۔ جن لوگوں نے زمین پروجیکٹ میں آ رہی ہے ان کو ادائیگی نہ کرنے پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو لینڈ ایکوزیشن کی ادائیگی کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے چیئرمین PND کو ہدایت کی کہ جو منصوبے منظور ہو چکے ہیں ان پر کام شروع کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کام میں تاخیر کے بعد اسکیموں کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روڈ کا کام بھی جلد مکمل کیا جائے۔